लोग दोनों भाया मेरे साले, ये दोनों हिरड़े। हैदराबाद का सबसे बड़ा गुंडों का चेयरमैन असदुद्दीन अवैसी, ये नट्टा मामू चपटा भांजा है। ये दोनों मिलके चोर है। ये दोनों भी नरेंद्र मोदी की धोती के आदमी है। ये तो मर गए। देखो अतीक अहमद उनका भाई, वो लोग तो इनके स्कूल के केजी के स्टूडेंट थे लोग। ये दो भाइया उससे बड़े गुंडे हैदराबाद में। कांग्रेस आरएसएस की अम्मा है। अम्मा कौन है कांग्रेस की? कांग्रेस की अम्मा कौन है? सोनिया गांधी है ना, अम्मा है ना वो अम्मा का दूध पी लेते हुए असदुद्दीन पड़ा हुआ था ना वहाँ पे यूपीए 1 यूपीए 2 में। राजशेखर रेड्डी की धोती कौन धोता था? असदुद्दीन। पूरे देश में जो कहा जाता है कि हैदराबाद, असदुद्दीन वैसी कहते हैं कि विकास देखना है तो हैदराबाद आ जाइए। सारा विकास देख लिया हैदराबाद का, सारे गड़े मोरियां देख लिया, खड्डे देखे, नाले देखे अब खुले नाले जिसमें से बो आती है, देखिए आप। वो तो कहते इतने हॉस्पिटल बनवाए, कॉलेज बनवाए, बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ के। वो तिजारत उनके बिजनेस के, वो पैसे लेते हैं, नहीं है वो, पब्लिक के नहीं है वो। जैसा दूसरा दवाखाना है, जैसे दूसरे दवाखाने हैं पैसे लेते हैं, ये दवाखाने में पैसे लेते हैं। आप जाइए, जाके पूछिए कि मैं एडमिट होना चाह रहा हूँ, कितने पैसे, तो आपको बिल मिलेगी। तो वो बिल लेके जाके आप यूपी बिहार सब जगह बताइए। तो वो तो कह रहे हैं कि पतंग बहुत ऊंचा उड़ रही है, फिर से हम जो है सरकार मामू के साथ बना रहे हैं। देखिए मामू भी चोर है, ये भतीजा भी चोर है, भांजा भी चोर है। ये नट्टा मामू चपटा भांजा है। ये दोनों मिलके चोर है। ये दोनों भी नरेंद्र मोदी की धोती के आदमी हैं। ये मोदी जी की धोती के लोग हैं। दोनों कहते हैं कि मोदी का मुकाबला असदुद्दीन वैसे ही करता है। मोदी के चरण छूते हैं केसीआर के चरण छूते हैं असदुद्दीन अवैसी। ऐसा वाया है, वाया, समझ गए ना? ये दोनों मिले हैं। क्या देख रहे हैं आप इस सीट पे, क्या रुझान देख रहे हैं आप, किसकी तरफ जा रहे हैं? ये सीट के ऊपर जो ये नौजवान लड़ रहे हैं अमजदुल्ला खान, इनके वालिद यही जमात से एमआईएम से 25 साल एमएलए थे, बहुत काम किए सभी। ये रोड डेवलपमेंट उन्हीं का है, पूरा उनका लड़का है ये। तो लोग इसीलिए आज जितने लोग जमा हो रहे हैं बस्ती के, ये सब इनको वोट डालने के लिए जमा हो रहे हैं, तो सुनने के लिए जमा नहीं हो रहे। लेकिन ये जो अवैसी जी का क्षेत्र है, इसके अंदर 1 लाख बोकस वोट है। बोकस वोट है? हाँ। चुनाव आयोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे? चुनाव आयोग सोते रहता है। अभी तुम्हारे पिताजी मर गए, उनका वोट है। माताजी मर गए, उनका वोट है। समझिए, उनकी पत्नी मर गई, वोट है। ये पूरे मरे हुए लोग आके उस दिन इलेक्शन के दिन वोट डाल के जाते हैं। लेकिन असदुद्दीन वैसी तो कहते हैं कि बहुत फेयर इलेक्शन होता है, ईमानदारी से यहाँ पे चुनाव होता है। अगर आप यहाँ चुनाव के दिन रहेंगे, चुनाव के दिन आप रहेंगे 3 बजे से 5 बजे तक, असदुद्दीन अवैसी के फेयर इलेक्शन को देखना। यहाँ पे कैसा गुंडागर्दी होती है, कैसा बूथों में घुस के अंदर बंद करके मार लेते ठप्पे। जिस तरह से आप कह रहे हैं हैदराबाद का सबसे बड़ा गुंडों का चेयरमैन असदुद्दीन अवैसी। जितने मर्डर होते, मर्डर करने के बाद जेल से निकल के आके वो मर्डर करा सो वाला उनके हाथ पे जाके बाइट करता, चुमता, बस। वो कहते हैं कि दाढ़ी टोपी की वजह से आप लोग उनको बदनाम कर रहे हैं, भाजपा भी बदनाम कर रही है, कांग्रेस भी बदनाम कर रही है, आप भी कर रहे हैं। हैदराबाद का ये मुसलमान आप जो देख रहे हैं ना, वो उनको पहचानता है। उनके खिलाफ कुछ बोलते, उनके गुंडे घरों पे आ जाते, खटका मार के पार्ट 2 बना देते। इतना गुंडा है उसके पास, बस्ती में से घर खाली कर दो, तुम्हारे बच्चे को जेल में डाल देंगे। 15-20 मुस्टंडे आ जाते, पहलवान गुंडे आके बोलते तुम्हारा बच्चा ये जिंदा रहना चाहता, मर जाता। असद साहब के खिलाफ बोल रहा, अकबर साहब के खिलाफ बोल रहा, ये बच्चों को डराते। इतना गुंडाइज्म है यहाँ पे हैदराबाद में, माफिया है। वो यूपी के 2 मर गए। देखो अतीक अहमद उनका भाई, वो लोग तो इनके स्कूल के केजी के स्टूडेंट थे लोग। ये 2 भाइया उससे बड़े गुंडे हैदराबाद में। विकास के नाम पे जीत रहे हैं, हैदराबाद में विकास की नदी बहा दी है। आप लोग देखिए ना विकास पूरा, आप लोग विकास देखिए। विकास है, विकास स्कूल है हमारे पास। तो फिर वोट कौन लोग दे रहे हैं इनको? वोट कौन लोग दे रहा है इनको? 1%, 20% वोट आवाम देती है। कितने? 20%। 40% बोकसी करते लोग, 60% से जीते। क्या लग रहा है प्रदेश में किसकी सरकार बनने वाली, परिवर्तन होगा या फिर मामू आ रहे हैं? कांग्रेस की हुकूमत बनेगी। पूरे मुसलमान कांग्रेस को देने का फैसला कर लिए। मामू से ये बोल रहे नट्टा मामू है, हम तो बची हुई नाक भी काट देंगे उससे।
असदुद्दीन वैसी तो कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है आरएसएस की अम्मा है, तो उसके साथ आप लोग क्यों जाएंगे? आप भी मस्जिद शहादत उन्हीं के- कांग्रेस आरएसएस की अम्मा है। हाँ। अम्मा कौन है कांग्रेस की? हाँ, कांग्रेस की अम्मा कौन है? सोनिया गांधी है ना, हाँ। अम्मा है ना वो अम्मा का दूध पी लेते हुए असदुद्दीन पड़ा हुआ था ना वहाँ पे यूपीए 1 यूपीए 2 में। हाँ। राजशेखर रेड्डी की धोती कौन धोता था? कौन होता था? असदुद्दीन। किरण कुमार सीएम कांग्रेस का, उसकी धोती कौन धोता था? असदुद्दीन। रोशैया की धोती कौन धोता था? असदुद्दीन। या कांग्रेस की गोद में थे ना 10 साल पहले, मेयर डिप्टी मेयर कांग्रेस की सपोर्ट से था यहाँ पे हैदराबाद में। नहीं, पूरे देश के मुसलमान तो कहते हैं कि भाजपा का मुकाबला कोई करता तो असदुद्दीन वैसी करते हैं। यहाँ पे हाँ, असदुद्दीन के क्षेत्र में, यहाँ पे हाँ, जो उनका ऑफिस है, हाँ, उनका पार्लियामेंट के अंदर एक हल्का है गोशा महल, हम्म, उसके अंदर एक बीजेपी का एमएलए है राजा सिंह। हम्म। उन्हें बोलता पान खा के मैं तेरे घर को आता हूँ असदुद्दीन, तेरे घर वालों को तैयार रखना मैं आ रहा हूँ बोलता हूँ। लेकिन इन्हें लड़का ने उसके खिलाफ अभी तक उम्मीदवारी नहीं खड़ा करा उसके खिलाफ, कभी भी नहीं खड़ा करता। मैं बोला ख्वाजा बिलाल बोल के हमारे दोस्त है, वो लड़ना चाह रहे थे उससे, नहीं दिया उनको टिकट पार्टी में। तो राजा सिंह का नाम सुने तो उसका पेशाब निकल जाता असदुद्दीन। राजा सिंह का कोई विरोध करता है हैदराबाद में तो असदुद्दीन वैसी करते हैं। कौन? राजा सिंह का असदुद्दीन। जवाब कोई देता है तो राजा सिंह को वही देते हैं। अब दोनों मिले हुए हैं ना, मिले हुए हैं दोनों, हाँ, दोनों मिले हुए हैं, साले हो नहीं है दोनों। रिश्तेदार है वो। हाँ, वो राजा सिंह कहता है हाँ। मैं तुम्हारा जीजा हूँ, तुम लोग दोनों भाया मेरे साले, ये दोनों हिरड़े है। हम मुसलमानों को डराते। हिंदुस्तान के शेर है दोनों नहीं, भाई। नहीं, कहाँ के शेर है? डरा है। क्या करते? हमको डराते, हमारे घर पे आते, पुलिस को भी जाते, हमको गालियां देते, लेकिन राजा सिंह के नाम पे नहीं जाते। राजा सिंह का नाम सुने तो दोनों भाइयों का पेशाब निकल जाता। देखते नहीं ये नारे लगते आए देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। वो एक मिनट, वो जो नारा है ना, आप लोग बराबर नहीं सुने हो। देखो देखो कौन आया, चोर आया, देखो कौन आया, चोर आया, चोर। ऐसा है, वो चोर है। मुसलमानों के मुद्दे पे तो वैसे ही बोलते, कोई और नेता बोलता है क्या? हाँ? क्या अगर कोई ट्रिपल तलाक पे कौन बोला? असदुद्दीन वैसी बोले, कोई नेता बोला? ना केसीआर क्या किया? इनका मामू बीजेपी का साथ दिया। दोनों साथ है ना। आर्टिकल 370 के अंदर कौन दिया साथ? केसीआर। भांजा खामोश, भांजा मुखालिफत में वहाँ पे पार्लियामेंट में। मामू एक तरफ जा रहा, नक्टा मामू, भांजा एक तरफ। फिर हैदराबाद में आके दोनों साथ हनीमून मना रहे हैं। पहचानो क्रोनोलॉजी को। हाँ, यूपीए का बिल आया, यूएपीए का बिल आया, असदुद्दीन ने वैसी मुखालिफत करा, केसीआर साथ दिया। कांग्रेस ने भी साथ दिया है ना सर। कांग्रेस ने साथ दिया अलग बात है, लेकिन केसीआर ने दिया ना। इन अलायंस में है ना यहाँ पे केसीआर और बीआरएस एमआईएम अलायंस में है। तो हम पूछ रहे आप जिस अलायंस में हैं वो 12% मुसलमानों को लेकिन रिजर्व। आप इतना आरोप लगा रहे हो, वैसे तो कहते हैं हम डेवलपमेंट कर रहे हैं तभी लोग जनता हमको वोट कर रहे हैं। वोट के ठहरे, कहीं डेवलपमेंट के अंदर ना चले जाए, गड़े में खड्डे में कोई भी खड्डे के अंदर चले जाएंगे डेवलपमेंट में। आप पूरा डेवलपमेंट याकुतपुरे का नाला दिखा के लाओ। बारिश हुई तो इतना कंबर बराबर पानी आ जाता। बारिश होती ना, बारिश होती इतना पानी आता नालों के बाहर। समझे, ये डेवलपमेंट आता है यहाँ पे। तो इस पर परिवर्तन हो रहा है, मामू को नहीं लाना है। मामू को तो नहीं लाने का, नहीं लाने का, मामू को नहीं लाना। इन्हों बोले तो लाते हम, उनके नो करे। असदुद्दीन अवैसी के जिसको बोले लाएंगे। अच्छा, इनकी मोमेरी बहन क्या करी मालूम? कौन है बहन? कौन है मेरी बहन? मामू की बेटी बदकम्मा बाजी। अच्छा, 100 करोड़ के शराब स्कैम के अंदर कितने खा गई कितने का गए? मालूम ना आप लोगों को? आप बता दो। अब ईडी वाले आ रहे थे पकड़ने को बदकम्मा को, कविता को। रात रात केसीआर दिल्ली जाके अपने मामू के पर पड़ लिया। कौन अरे मामू के? मोदी मामू। अरे मामू हमारी बच्ची को नहीं पकड़ना, नहीं तो सिसोदिया के सर के अंदर चली जाएगी। फिर सिसोदिया ये दोनों भी वहाँ पे सीटियां बजाएंगे, मुँह करेंगे अंदर। नहीं ले जाना, कंप्रोमाइज कर लिया। अब बीजेपी बीआरएस का कंप्रोमाइज हो गया। यहाँ पे दोनों मिलके लड़ रहे हैं, बीआरएस बीजेपी। और उनके बीच में हमारा ये भांजा भी है, चपटा भांजा, ये भी मिला हुआ है। वो लोग का कंप्रोमाइज चल रहा है अभी। इसीलिए कविता मैडम को गिरफ्तार नहीं करे कि आपको किशन रेड्डी को लाके सदर बनाए, बंडी संजय को यहाँ से दिल्ली भी जा दिए, हटा दिए। इस बार परिवर्तन मतलब आप लोग चाह रहे हैं ना? हैदराबाद के अंदर असदुद्दीन अवैसी के खिलाफ 2 लाख मुसलमान हमेशा वोट देते हैं। कितने लाख? हर इलेक्शन का निकाले या खुद पूरा कारवान फला फला पूरा निकाले तो 2 लाख मुसलमान इनको पसंद नहीं करते, वोट देते।